हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो कल से आए मेरी छोटी वाली ननद है, वो हमारे पास रहने आए हुए थे 2 दिन के लिए। तो उनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ है और मुझे लगवाने का। वैसे थोड़ी बहुत मेहंदी मुझे भी आती है, पर बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता। तो ये जब भी आते हैं तो मेरे मेहंदी लगाते ही है। तो मैं मेहंदी लगाते लगाते सोच रही थी कि जैसे मेरे 2 ननद हैं, एक मुझसे छोटी है जो अभी आए हुए हैं, और एक मेरे से बड़े हैं। उनके 2 बच्चे हैं, और एक 5th क्लास में और एक अभी बहुत छोटू सा है। तो मेरे को जो जो मैं उस टाइम सोच रही थी वो मैं अभी आपको मेहंदी की डिज़ाइन दिखाते दिखाते आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये वीडियो मेरी उन दोनों ननद के लिए जो शायद जो चीज़ें मैं उनको शायद कभी फ़ोन पे या आमने सामने नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मेरी बहुत टांग खींचेंगे। अगर मैं उनको ये सामने ये चीज़ें बोलूँगी तो वो खुद ही बहुत हंसने लग जाएंगे। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें उनसे वीडियो में बोल रही हूँ। मैंने पहले ऐसे बहुत सुना क्या, मेरे घर में ही ऐसे थे कि ननद होती हैं वो घर में कलेश कराती हैं और अपनी चलाने की सोचती हैं। उनको रहता है कि वो अपने मायके में कंट्रोल रखेंगी, भाभी को ऐसे दबा के रखेंगी। लेकिन मेरी सारी गलतफहमी तो शादी होते ही दूर हो गई। मतलब जिस दिन मेरी शादी को 5 साल हो गए, और जिस दिन से मेरी शादी हुई है तब से आज तक मुझे मेरी नंदों ने ऐसे फील ही नहीं करवाया कि मेरा ससुराल है। उन्होंने मेरे ससुराल को आधा मायका तो पहले दिन से ही बना दिया। मतलब मुझे उनसे बात करने के लिए या कोई चीज़ शेयर करने के लिए, मतलब जो चीज़ मैं अपनी मतलब शायद बहन से या मम्मी से भी शेयर नहीं कर सकती ना, वो मैं इन लोगों से शेयर कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने हस्बैंड से भी पहले ना इन दोनों से शेयर करती हूँ, और घर में ये चीज़ सबको पता है। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, जैसे किसी के शादी फंक्शन में या मार्केट शॉपिंग करने, और जब दुकान वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि आप दोनों बहनें हो, क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट चॉइस भी सेम है, तो जब बहुत खुशी होती है कि नहीं भाई हम बहनें नहीं हैं, हम ननद भाभी हैं। और फिर वो बोले कि भाई ऐसे तो कभी नहीं देखा ननद भाभी को इतना साथ में, तो ना वो खुशी का लेवल ही अलग होता है। मतलब मैं शादी से पहले हमेशा ऐसे सोचती थी कि मैं अपने परिवार फैमिली में सबके साथ बहुत अच्छे से बना के रखूँगी। पर वो है ना कि ये चीज़ भी तब भी पॉसिबल हो पाती है जब सामने वाला तैयार हो वैसा ही बिहेव आपके साथ करने के लिए। आप अकेले चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश कर लो, अगर सामने वाले ने ठान ही ली कि नहीं भाई मैं हमेशा लड़ाई के ही मूड में रहूँगा या हमेशा तुझे ताने ही देते रहूँगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पर मेरे केस में उल्टा था, और टच वुड मुझे दोनों बहनों से भी ज़्यादा है ना, शायद मेरी बहन भी मेरे लिए इतना नहीं करती जितना इन दोनों ने मेरे लिए किया है। मतलब ये अगर मार्केट भी जाएंगे ना अपने ससुराल से भी, और जो अपने लिए लेके आएंगी सेम चीज़ मेरे लिए लेके आएंगी। मुझसे पूछेंगी आपको क्या पसंद है, क्या लेके आऊँ। मतलब खुद दोनों बहनों ने मुझे कभी अपने से अलग समझा ही नहीं, ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग अभी मिले। शादी के दूसरे दिन ही फर्स्ट टाइम इन लोगों से मिलके मुझे ऐसे लगा जैसे इनको तो मैं बहुत पहले से जानती हूँ। मतलब कोई इतना चिल कैसे हो सकता है। मतलब इनमें एक ही क्वालिटी नहीं है ननद वाली यार। मतलब ये लोग ननद के नाम पे कलंक है। मतलब जोर से बोलना तो दूर, ये लोग मेरे से आज तक कभी मेरी किसी बात से या किसी चीज़ से नाराज़ तक नहीं हुए। हाँ, इनकी नाराज़गी किस चीज़ से होगी, मैंने तुझे 10 फ़ोन किया उठाया नहीं, तो अकेली मार्केट चली गई मेरे को नहीं लेके गई, बस इससे आगे कुछ नहीं। इससे ज़्यादा तो नाराज़ और गुस्सा इनका मैंने कभी देखा ही नहीं और होगा ही नहीं। क्योंकि क्या है ना कि हम किसी के आगे कितना कि अच्छा बन लेंगे, 1 महीने 2 महीने 5-5 साल कोई अच्छा बन के नहीं रह सकता। और मेरे बच्चों के लिए, मतलब जब हम छोटे थे तो ऐसे रहता था बुआ घर पे आ रही है, और जब से हमें समझ आई तो ऐसे लगता था अरे यार क्यों आ रही है। और ये चीज़ पता है क्यों होती है, क्योंकि वो लोग हमारी मम्मी की चुगली करते हैं। जैसे मेरी बुआ आती थी, और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट घरों में ये होता है, तो बस वही जब बुआ आने से पहले दादी का बिहेव मम्मी और ताई जी के लिए अलग होता था। तब उनके साथ बहुत अच्छे से रहेंगी, अच्छे से पेश आएंगी, बच्चों को भी बहुत अच्छे से प्यार से रखेंगी। जैसे ही बुआ आके गई बस वैसे ही उनका बिहेव नेचर सब चेंज, कि वो बस ये नहीं करती, आपकी बहुएं वो नहीं करती, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और हाँ, स्पेशली ये देने लेने के लिए, भैया हमें इतना नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया। मतलब उनको कितना ही दे दो
उनका ये रहता है हमें तो कुछ दिया ही नहीं है। अरे यार, तो अपना घर तो अपने से चलेगा ना, पीयर वालों से थोड़ा ना चलेगा। और मेरी ननद मतलब 5 साल हो गए ना, रक्षाबंधन के अलावा उन वो कभी एक मतलब सिंगल ड्रेस भी नहीं लेके जाते यहाँ से, कभी नहीं। मतलब कितना ही फोर्स कर लो, कितना ही कुछ कर लो, नहीं, कभी नहीं। और जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि एक बच्चे को प्यार सबसे ज़्यादा उसकी माँ करती है और उसके बाद उसकी मासी कर सकती है ना। नॉर्मल मैंने ये सुना है कि, पर नहीं भाई, मेरे वालों को तो अपनी बुआ ही प्यार करती है। मतलब इनको कुछ भी चाहिए होगा तो मेरे से पहले तो ये डिमांड उनसे करते हैं, और वो हैंड टू हैंड ला के भी देते हैं। इनको ऐसे वेट रहता है बुआ आएंगी कब आएंगी, और इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये चीज़ तभी पॉसिबल है क्योंकि उन लोगों ने इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दिया। मतलब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, मेरे दोनों सीजेरियन है, तो दोनों प्रेगनेंसी, तो कभी मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि मतलब यार बच्चे को कौन संभालेगा। मेरी फर्स्ट जब डिलीवरी हुई थी सीजेरियन, तब मैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और मेरे टांगों में भी बहुत दर्द होता था। तो मतलब इन लोगों ने मेरे बच्चे को ऐसे रखा जैसे मतलब ये ही इसकी माँ है, पूरा एकदम इतना अच्छे से मेरा ध्यान रखा, इतना अच्छे से मेरे बच्चे का ध्यान रखा, इतना काम करती थी। और कभी मुझे ये जताया नहीं, वरना काम तो कर लेते हैं, मैं नहीं बोल रही भाई, डिलीवरी के टाइम सब काम करते हैं, सबकी नंदे भी आती होंगी, काम भी करती हुई, पर वो कहते हैं एक छोटी सी लड़ाई होती है और वो जताते थे हमने इतना किया इतना किया। नहीं भाई, इन लोगों ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि ना तेरी डिलीवरी के टाइम हम लोगों ने इतना काम किया, तूने हमें ये नहीं दिया ये दिया, कभी नहीं, कभी भी नहीं। मतलब मेरे बच्चे को छोटा सा भी जुकाम होगा, दिन में 3 बार कॉल आएगा इनका, कैसा है ओनू, कैसा है ओनी, रात को सोया, उसने अच्छे से खाया। मतलब शायद कोई मासी भी इतना नहीं करती होगी जितने इन लोगों ने किया। और मुझे सच में इन दोनों को देख के ही ऐसा हुआ कि मतलब बुआ इतनी अच्छी भी होती है। वरना मेरा ये थॉट था भाई हमेशा से कि किसी बुआ और ननद अच्छी हो ही नहीं सकती, होती होंगी ये नहीं है, पर भाई मैंने नहीं देखी, मैंने कभी नहीं देखी थी। हमारी बुआ भी नहीं थी और मैंने आस पड़ोस में भी नहीं देखी थी। मेरी मम्मी की ननद मतलब हमारी बुआ तो थी नहीं भाई अच्छी। तो बस मुझे ये था कि सबकी बेकारी होती है, लेकिन इन दोनों को देख के मेरी ये गलत फहमी बहुत ज़्यादा दूर हो गई। तो ये चीज़ें मैं अगर यही बातें मैं अगर इनको कॉल पे या सामने बैठा के करती तो मुझे पता है ये दोनों बहुत ज़ोर से हंसती। तो ये चीज़ मैं ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही बनाया मैंने। तो मैंने सोचा कि साथ में मैं आपको मेरी मेहंदी की डिज़ाइन भी शेयर कर दूँ और अपनी जो फीलिंग्स है वो अपनी वीडियो के थ्रू उन तक पहुँचाऊँ कि आप दोनों रियली मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हो और लव यू सो मच। मतलब मेरे साथ तो ये है कि मेरे ससुराल में मेरी वाइफ हस्बैंड से ज़्यादा मेरी नंदों से मैच हो गई और हम लोग मतलब मिलते कम ही है। मेरी छोटी ननद है वो तो पास में ही है, तो वो तो आ जाते हैं। बड़ी वाले हैं वो नहीं आ पाते क्योंकि उनका जो बड़ा बच्चा है वो भी 5th क्लास में है, तो वो ये ना कि बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं, तो बस सब आना जाना बच्चों की छुट्टियों पे डिपेंड होता है कि कब उनको हॉलीडे मिलेगा फिर वो आएंगे। और एक है वो बहुत ही छोटू सा है, तो वो कम आते हैं, पर जब भी आते हैं हम लोग बहुत चिल करते हैं। बोलते हैं ना कि घर में ननद आती हैं तो वही काम बढ़ जाता है, सर दर्द बढ़ जाता है। बल्कि मेरा काम तो कम हो जाता है क्योंकि जब भी वो आते हैं हम लोग फटाफट मिल के पहले काम करते हैं पूरा घर का और फिर निकल जाते हैं घूमने, कभी कहीं। और बहुत मतलब दिन का पता ही नहीं चलता कि यार अभी आए थे और इतनी जल्दी वापस जा रहे हो। और मतलब ऐसे होता ना कि अभी जैसे हमारे यहाँ पे जब भी किसी की शादी होती है तो उस शादी में जाने से ज़्यादा एक्साइटेड हम लोग इस चीज़ से होते हैं कि अब भी कुछ दिन हम लोग शादी के बहाने से ही साथ में रहेंगे, वरना तो ऐसे ज़्यादा दिन रहने के लिए नहीं आया जाता उनसे। पर हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई अब तो हमें इतने दिन तक साथ में रहने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा फील करवाने के लिए और मेरे साथ इतने अच्छा और प्यारा सा बॉन्ड बनाने के लिए। और आई होप कि सबको ऐसी ही ननद मिले तो शायद बोलते हैं ना किसी कोई लड़की कोई परेशानी हो ही नहीं, क्योंकि एक लड़की ससुराल में कैसे रहेगी इसमें नंदों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। कि कुछ होते हैं जो सिर्फ कलेश में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई कैसे भी गए, इसने ये पहन लिया, इसने सर पे पल्लू नहीं किया, ये खाना अच्छा नहीं बनाती हो। और सीरियसली मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है, सब्जी तो मैंने शायद आज तक बनाई ही नहीं है। पर इन लोगों ने मुझे हमेशा ऐसे कि कोई नहीं चल कुछ नहीं है कोई बात नहीं,
तो भगवान करे सबको ऐसी ही ननद मिले और दोनों को बहुत 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 सारा लव यू। तो ये थी मेरी फीलिंग्स जो मैं शेयर करना चाहती थी, और फीलिंग्स के साथ साथ मैंने आपके साथ अपनी मेहंदी की डिज़ाइन भी शेयर कर दी, जो कि बहुत ही सिंपल सी थी और बहुत ही सुंदर सी भी थी, और बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, इजीली बन जाती है। तो अभी मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये थी मेरी पूरी मेहंदी।